अपनी क्यारी अपनी थाली एक अनोखा प्रयास है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और बिहार सरकार के एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS का। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र पटना, नालंदा, खगड़िया एवं पूर्णिया में बच्चों, माताओं सहित गर्भवती महिलाओं की पोषण सुरक्षा के लिए यह नवाचारी योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक जिले के लाभार्थी समूह के पोषण सुरक्षा के लिए अभिनव प्रयास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरल कृषि कार्यों एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से भोजन एवं पोषण में विविधीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने यह जो संकल्प लिया है वो संकल्प कैसे पूरा होगा कि अपनी क्यारी अपनी थाली, अपनी क्यारी अपनी थाली। वो क्यारी शहर में नहीं बन सकता, वो क्यारी तो प्यारी गांव में ही बन सकता। खगड़िया जिले में संचालित ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनके पास 2000 फीट जमीन एवं पानी की सुविधा थी, उनमें से 40 केंद्रों का चयन करके 40 पोषण वाटिका की शुरुआत की गई। पोषण वाटिका के प्रति इकाई जमीन के अनुपात में फल वृक्ष, बारहमासी सब्जी पौधे, हरी सब्जियों सहित मसाला फसल को शामिल करके उसकी बुआई और रोपण किया गया। पोषण वाटिका के लिए बीज और पौधे, संतुलित पोषक तत्व और औजार आदि की व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई। खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में पोषण वाटिका से फल और सब्जी का उत्पादन 115 किलोग्राम प्राप्त हुआ। पोषक वाटिका का मुख्य उद्देश्य केंद्रों पर कम से कम फल एवं सब्जियों के खर्च में 5000 रुपए की बचत करना है। अब चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नालंदा, जहां समेकित बाल विकास परियोजना बिहार पोषण अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण क्षमता संवर्धन के लिए मशरूम उत्पादन एवं इसके दैनिक भोजन में शामिल करने की पहल की गई है। यहां समेकित बाल विकास परियोजना के सहयोग से 5 गांवों के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम उत्पादन को प्रसार में शामिल किया गया है, जो हरनौत प्रखंड के 5 केंद्र बराह, सादिकपुर, पचौरा, बुढ़ाड़ी, महतवर एवं बीच बाजार है। आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य के महत्व संबंधी जानकारी का आकलन करने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है और सर्वेक्षण करके जानकारी प्राप्त की गई है। सर्वेक्षण के आधार पर पोषण शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन एवं भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पर आधारित मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके उपरांत कौशल आधारित प्रशिक्षण द्वारा चयनित गांव में 5 मशरूम उत्पादन इकाई यानी कुल 25 उत्पादन इकाई लगाई गई है, जिससे 50 से 60 किलो प्रति इकाई प्रति माह उत्पादन किया गया है। इस तरह लगभग 200 से 250 किलोग्राम मशरूम आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रति माह उपलब्ध हुए, जिसे केंद्र पर एवं THR यानी टेक होम राशन द्वारा 25 बच्चों एवं 10 गर्भवती महिलाओं में वितरित किया गया। मशरूम उपजा के और पहले तो आंगनबाड़ी देखना है हम लोग के, उसके बाद 5 गो छोटा छोटा बच्चा वाला के कुपोषित बच्चा को दे रहे हैं। ओकर बाद और सबको बांट रहे हैं आधा किलो। जो परिवार ज़्यादा हैं जिनको 1 किलो, कम परिवार हैं जिनका 300 ग्राम, एगो हैं जिनको 300 ग्राम, आधा किलो दे रहे हैं। सबको लिख के डायरी में लिखे हुए हैं। गर्भवती महिला के मशरूम देते हैं 250 ग्राम, 2 दिन के बाद देते हैं फिर 250 ग्राम। और बच्चा छोटा बच्चा है साल भर के, उसको भी मशरूम खाने के लिए देते हैं 250 ग्राम। ये है कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका निर्माण द्वारा सब्जी एवं फलों से युक्त पोषण द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 2 प्रखंडों जलालगढ़ और कस्बा में 25-25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है।
कुल 50 पोषण वाटिका में मौसम अनुकूल सब्जी एवं फल के पौधे लगाए गए हैं। इसका निर्माण कृषि विज्ञान द्वारा प्रशिक्षित साधन सेवियों द्वारा मानदेय के आधार पर कराया गया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पोषण वाटिका के प्रबंधन का महत्व और इसके महत्व को अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। आंगनवाड़ी द्वारा उत्पादित सब्जियों आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को दिया जाता है, जिसे वे अपने पोषण में शामिल कर सकें एवं इसका महत्व दूसरों को समझा सकें। अब तक 50 आंगनवाड़ी केंद्रों से 1097 गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं लाभान्वित हो रही हैं। जो ये मिला है पोषण वाटिका कृषि विज्ञान से मिला है जलालगढ़ से। ये हमें साग सब्जियां जितना है धात्री और साग सब्जियां जो है धात्री माता और गर्भवती महिला को हम देते हैं। ये है कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना के अधीन संचालित 91.2 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। केंद्र द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 3000 से अधिक आबादी वाले 63 गांवों में अभी तक 300 रेडियो परियोजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों, 1 से 2 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर उनके परिवारों को वितरित किया गया है एवं 700 रेडियो आने वाले दिनों में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की देखरेख, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार, बच्चों के लिए पोषण, कुपोषण से बचने के लिए आहार, एनीमिया, दस्त, टीकाकरण, स्तनपान का महत्व एवं सावधानियां, मशरूम का महत्व, मशरूम के विभिन्न उत्पाद बनाने के तरीके, विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन एवं वसा के महत्व के साथ साथ कोरोना के लक्षण एवं बचाव के तरीके संबंधी कार्यक्रम, वार्ता एवं नाटक, ज्ञान देव चाचा और ज्ञान की बातें इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन से समुदाय के बीच प्रसारित कर जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसके अलावा कृषक मंच अंतर्गत खेती की नवीनतम तकनीक की जानकारी, रोगों की रोकथाम, जिलों के किसानों की सफलता की कहानी के साथ साथ मनोरंजन के लिए लोक रंग कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। और लेकर आए हैं ज्ञान की बात। इसी क्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय और समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17 से 19 अगस्त तक एक वेबिनार का आयोजन किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सावौर की जो अपनी क्यारी अपनी थाली कार्यक्रम, ये राज्य का ही कार्यक्रम ना रहे, ये संपूर्ण देश का कार्यक्रम बने। और इस कार्यक्रम के तहत जो हम मॉडल्स डेवलप करेंगे आंगनवाड़ी के लिए, वो संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण देश में एक रोल मॉडल की तरह कार्य करें, जिसमें बिहार के अधिकांश आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित समेकित बाल विकास पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार में यूनिसेफ और विश्व बैंक की भी भागीदारी रही। स्वस्थ बनाना बिहार, सब मिल 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 स्वस्थ बनाना बिहार।